रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास ऐसे अनेकों काम होते हैं जिनको हम रोज़ करने का टाइम नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन अगर हम उन कामों को हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन ऐसे करने का प्रयास करें ना, तो हमारा काम जो है बहुत आराम से होगा, बहुत ईज़ी तरीके से होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 12 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे रोज़मर्रा के काम होंगे आसान। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। गाइस, कैसे हो सभी लोग? होप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम गृहिणियों की सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो ये होती है कि हम रोज़ खाने में क्या बनाएं और जो जल्दी बने, हेल्दी भी हो। तो इसके लिए आप एक दिन पहले ही प्रिपरेशन कर लें कि आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में या इवनिंग में क्या बनाना है। मतलब उसको एक दिन पहले से प्रिपेयर करने का ये रहता है ना कि अगर ऐसे कुछ भिगाना हुआ, अब जैसे मुझे ये आज हरे मूंग की दाल बनानी थी, तो इसको मैंने रात में ही पानी में भिगो दिया था। हाँ, उस टाइम मैं वीडियो क्लिप नहीं शूट कर पाई थी, तो इस टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको मैंने रात में भिगा दिया था और इस टाइम बस ये है कि झटपट से ये बन के तैयार हो जाएगी। बस प्याज टमाटर कट किया मैंने और बस इसको लगाया तड़का, अदरक लहसुन वगैरह कूट करके अब 4-5 सीटी में ये बन के हो जाएगा तैयार। ऐसे ही अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और ऐसे कुछ राइस वगैरह ले जाना वो लोग प्रेफर करते हैं, तो बेशक 5 मिनट ही इन सब चीज़ों में लगना है, 5-7 मिनट। तो आपके ये 5-7 मिनट जो हैं सुबह में बच जाएंगे। अब जैसे बच्चों की एक दिन पहले ही डिमांड हो गई थी कि उन लोगों को फ्राइड राइस ले जाना है, तो मैंने गाजर और बीन्स जो है बारीक बारीक चॉप करके फ्रिज में रख दिया था। इस टाइम वो मेरा 5-7 मिनट बच गया। ये कहें कि उसी 5-7 मिनट में हमारा पूरा फ्राइड राइस ही बन के तैयार हो जाता है और ये टाइम जो है हमारे यहाँ बच जाता है। अब देखिए, टिप नंबर 2 ये है कि आप रोटी, पराठा, पूरी जो भी बनाते हैं तो चकले के नीचे पेपर या फिर कपड़ा जो भी आपको सूटेबल लगे ज़रूर बिछाइए। इससे ये होगा कि आप रोटी, पूरी, पराठा बनाते समय जो आटा, सूखा आटा परथन लगाएंगे वो नीचे स्लैब पे नहीं झरेगा और वो बिल्कुल क्लीन रहेगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, टिप नंबर 3 ये है कि अगर आपको तिकोना पराठा बनाना है या फिर स्क्वायर पराठा बनाना है, जो भी आपको बनाना है उसको आप इस तरह से बना के रख लीजिए। तो इससे भी आपका गैस भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और काम भी जो है झटपट होगा। क्योंकि ये मतलब इस प्रोसेस में ना थोड़ा सा टाइम जाता है कि ऑयल लगा करके तिकोना फोल्ड करो या फिर स्क्वायर में फोल्ड करो, तो थोड़ा सा टाइम जाता है। और इसमें होता क्या है, गैस फालतू जलती है और जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। कुछ लोग होते होंगे नहीं कर मतलब जल्दी कर लेते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं जल्दी कर पाते हैं। तो ये टिप्स आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको पसंद आएगी। अब टिप नंबर 4 ये है कि देखिए, रोज़ रोज़ तो हमारी अच्छे से सफाई हो नहीं पाती है। मोस्टली हम क्या करते हैं, दिवाली, दशहरा, फेस्टिवल्स पे ही सफाई करते हैं। लेकिन एक चीज़ आप अपने इसमें इंक्लूड कीजिए रूटीन में कि महीने में या 2 महीने में एक बार ऐसे डीप क्लीनिंग करनी है किचन की। सारे डब्बे अगर आप नहीं धो पाते हैं तो उसको कपड़ा भिगा करके या फिर एक क्लीनिंग लिक्विड आता है उससे आप डब्बों के ऊपर स्प्रे कर, क्योंकि अंदर से डब्बे गंदे होते नहीं हैं। और जब मेरी क्या आदत है, जब डब्बे खाली होते हैं तब मैं धो देती हूँ, और अगर मुझे ऊपर से गंदे लगते हैं तो मैं भी आपको ये जो स्प्रे दिखा रही हूँ, इसी स्प्रे से मैं पूरे किचन की क्लीनिंग करती हूँ, साथ में डब्बों की क्लीनिंग कर लेती हूँ बाहर से, जब खाली नहीं होते हैं तब। अदरवाइज़ अगर वो खाली होते हैं तो मैं उसको मतलब सीधे साबुन और पानी से ही धो करके धूप में सुखा देती हूँ। आपने मेरे व्लॉग्स में ये चीज़ नोटिस करी होगी। अब ये जो क्लीनिंग स्प्रे है, इससे आप देखिए बहुत मल्टीपर्पज़ तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको मीशो से आराम से 95 रुपीज़ में या 100 रुपीज़ में ईज़िली मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे टिप नंबर 5 शेयर कर रही हूँ। आलू प्याज रखने वाला बास्केट हर घर में होता है, किसी का स्टील का, किसी का प्लास्टिक का। तो मेरा प्लास्टिक का है। मैं इसमें आलू प्याज रखने से पहले पेपर बिछा देती हूँ, जिससे प्याज के छिलके हो गए, आलू का जो मिट्टी होता है वो एक दूसरे में ना जाए। साथ ही यहाँ पे देखिए टिप नंबर 6 ये है कि अगर आप कोई भी पत्तेदार सब्जी लाते हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, तो उसको साफ़ करके, मतलब उसका मिट्टी वगैरह, जड़ वगैरह निकाल करके उसको आप वैसे ही पहले धो लीजिए, तब उसको कट कीजिए। ऐसा करने से धोने में भी आसानी होगी और न्यूट्रिशंस जो हैं इसके बरकरार रहेंगे।
टिप नंबर 7 ये है फ्रेंड्स कि आप इस तरह से लाते होंगे सब्जियां, मतलब टमाटर, अदरक, मिर्च। मेरी आदत ये है कि मैं इनको पानी में 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए भिगो देती हूँ। उसके बाद से इनको अच्छे से वॉश करके पानी निथार के तब मैं फ्रिज में रखती हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स, टिप नंबर 8 ये है कि इडली सांभर मोस्टली सबको पसंद ही होता है, तो आप इस तरह से सांभर का प्रीमिक्स बना करके रख सकते हैं, जिससे जब भी मतलब आपको मन करे तो ये जो सांभर है 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। बस सब्जियां डालो, ये सांभर पाउडर डालो और आपका सांभर बन के बहुत मस्त सा तैयार हो जाता है। इसकी पूरी रेसिपी के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रख दी है, अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक दे दूँगी आपको। ये ठंडा करके बस इसको पीस करके रखना होता है और इसको आप आराम से 2 महीने 3 महीने तक फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सांभर प्रीमिक्स बना के रख लिया है। मेरे घर में बहुत ज़्यादा सबको पसंद भी है, तो ये बना के रखने से ये होता है टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है और झटपट होता है। टिप नंबर 9 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने अभी तक ब्लेंडर से घी निकालने का ट्राई नहीं किया है, जैसे मलाई तो हर घर में इकट्ठा होती ही है, घी भी हम निकालते ही हैं, तो अगर आप मिक्सी से निकालते हैं, हाथ से निकालते हैं, तो एक बार आप ब्लेंडर से निकाल के ट्राई कीजिएगा, बहुत झटपट। मतलब मैंने हाथ से भी निकाल के देखा है, मिक्सर में भी निकाल के देखा है, लेकिन ब्लेंडर से जितनी जल्दी घी निकलता है ना, मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि 5 मिनट में हमारा बटर बन के तैयार हो गया था। और घी भी आप बनाते हैं तो इसको चलाते हुए हाई फ्लेम पे बनाइए। आपका घी मुश्किल से 5-7 मिनट, बहुत जो लगेगा तो 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। और चलाते हुए, मतलब इसको ऐसे कड़छी से चलाते हुए बनाने का एक रीज़न ये भी है कि ये तले में लगता नहीं है और बहुत झटपट बन के हो जाता है तैयार। बस अभी देखिए फ्रेंड्स, आ गए हैं टिप नंबर 10 की तरफ। और इसमें मैं क्या करती हूँ कि किचन की क्लीनिंग जो है, डेली वाली जो क्लीनिंग है, वो मैं रात में बहुत अच्छे से करती हूँ। सिंक वगैरह क्लीन करना, साथ में ही किचन के टाइल्स को, गैस स्टोव को बहुत अच्छे से साफ़ करना। और जो स्प्रे मैंने आपको दिखाया उससे मैं वीक में एक बार अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। वैसे ही बाकी टाइल वगैरह मैं डेली, मेरी आदत है, मतलब रात दिन में कभी कभार नहीं हो पाता है, पर रात में मैं फॉर श्योर पोंछती हूँ एक बार। और कभी कभी होता है कि हाँ, रात में नहीं कर पाए हैं तो उसके अगले दिन में कर देती हूँ ये चीज़। साथ के साथ ही रात में खाना बनाने के बाद मैं एक बार थोड़ा सा बस झाड़ू लगा करके सारा जो कूड़ा निकला रहता है, जैसे छोटे मोटे कागज़ हो गए, पेपर हो गए, बिल वगैरह भी रहता है, साथ में पैकेट वगैरह, उन सबको मैं डस्टबिन के लिए एक पॉलीथीन में भर देती हूँ और उसको मैं बाहर रख देती हूँ बाद में। साथ के साथ जो पहले के धुले हुए बर्तन रहते हैं, इन सबको मैं इन सब की जगह पे बास्केट में अरेंज कर देती हूँ, ताकि अगले दिन के लिए हमें सहूलियत रहे, हमें प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों के यहाँ होता है कि हाउस हेल्पर आती हैं बर्तन धुलने के लिए। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि रात में कभी भी जूठे बर्तन जो हैं सिंक में डाल के नहीं सोने चाहिए। इससे एक तरह से कह सकते हैं बरकत नहीं होती है घर में। तो इस वजह से मैं रात में ही हमेशा बर्तन धो देती हूँ। आप भी कोशिश करें, अगर नहीं धोना रहता तो कम से कम खंगाल करके जूठे बर्तनों को बस ऐसे पानी से खंगाल के तब रखिए, ताकि अगर आपके यहाँ हाउस हेल्पर आती है तो वो नेक्स्ट डे ऐसे ही धुल दे बर्तनों को। मतलब जूठे नहीं रहने चाहिए, कहने का बस मतलब ये है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो किचन पोंछने वाला कपड़ा होता है, इसको मैंने सर्फ़ डाल करके थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दिया है। उतने देर में मेरे किचन में ये सोप वगैरह रखने के लिए कोई जगह नहीं था, तो ये मैंने मीशो से एक छोटा सा बास्केट यहाँ पे लगा रखा है। तो इसको मैं डेली नहीं धोती हूँ, 2 दिन पे 3 दिन पे ऐसे जब मुझे लगता है हाँ गंदा सा लग रहा है, क्योंकि वाइट कलर का है तो गंदा तो ऑब्वियसली होता ही है। साथ में ही बर्तन धुलने वाला जो स्क्रबर होता है और स्टील स्क्रबर, जितना कुछ भी होता है, इन सब को मैं पानी से अच्छे से वॉश कर देती हूँ। ये स्क्रबर वगैरह तो मैं डेली ही धोती हूँ। हाँ, बस ये जो मैंने बास्केट दिखाया है वो मैं 2 दिन पे 3 दिन पे धोती हूँ। इसके बाद से सिंक में भी मैं पूरा अच्छे से सर्फ़ डाल करके, साथ में टैप वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि सुबह जो है किचन साफ़ सुथरा रहे और अच्छा लगे। तो घर जब साफ़ सुथरा रहता है ना, तो एक अलग ही पॉजिटिविटी, सकारात्मकता जो है आती है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें एक तरह से करना ज़रूरी भी है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद से मैं क्या करती हूँ, ये बच्चों के, हस्बैंड के लंच बॉक्स जो होते हैं, ये मैं पहले ही धो लेती हूँ 6-7 बजे के अराउंड। और रात तक पानी इसका निकल जाता है, तो मैं इन सबको अच्छे से बंद करके रख देती हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि घर में देखिए कितना भी कुछ हो, कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं, तो इस वजह से मैं इसको ऐसे रखती हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पे टिप्स नंबर 11 ये है कि मैं ऐसे कुछ भी धनिया पुदीना लाती हूँ तो उसको साफ़ करके पानी में अच्छे से धो करके कपड़े में लपेट के रखती हूँ,
इससे वो हफ्ते दिन तक जो है फ्रेश बना रहता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ गए हैं टिप नंबर 12 की तरफ, और इसमें मैं क्या करती हूँ, पूरे घर को रात में ही एक बार अच्छे से सही कर देती हूँ। जैसे सोफ़े का कवर झाड़ करके अच्छे से सेट कर देना, लगा देना। साथ ही अगर बच्चों के खिलौने इधर उधर हैं तो उन सबको हटा देना। और इस रूम में कोई नहीं सोता है हमारे यहाँ, तो इस रूम में बच्चे पढ़ते हैं, तो चादर जो है बिगड़ जाती है, तो इसको भी मैं रात में ही सही कर देती हूँ। बच्चों के बैग और साथ में ही ये सारी चीज़ें भी अरेंज कर देती हूँ, ताकि सुबह के लिए कोई हड़बड़ी न रहे। और कभी कभार हो जाता है मेरे साथ भी कि अगर नहीं कर पाती हूँ ना, तो दूसरे दिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं सुबह सुबह, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें रात में ही निपटाती हूँ। बस चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड में। अगर ये वीडियो कहीं पे भी अच्छी लगी हो, कोई भी टिप्स आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।